अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना दोस्त अब्दुल रज़ाक सर। इंग्लिश बोलचाल में आपका इस्तकबाल है। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था वर्ब और उसकी किस्मों को हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी। अब ये मॉडल ऑक्सिलरी क्या है ये हम पूरा वीडियो में देखेंगे। उसके साथ हम देखेंगे कैन कुड। आपके दिमाग में एक बात आती होगी, जब हम मॉडल ऑक्सिलरी का वर्ब सुनते हैं तो ये सारी बातें हमारे दिमाग में आती हैं कि कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट का इस्तेमाल करना है सर। लेकिन ये इस्तेमाल कब होता है इसको हम समझना है। अब मॉडल ऑक्सिलरी कहते किसको, मॉडल कहते किसको है, ये हमको समझना है। मॉडल एक ऐसा वर्ब है, एक ऐसा वर्ड है, ये जो हमारा मूड होता है, मूड यानी क्या, दिल की बात, जो दिल की बात हमारी होती है वो बताने के लिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल होता है। अब ये किस तरह से होता है ये सारी बातें देखेंगे। देखिए दो एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश। इसका मतलब क्या होता है कि आपको अंग्रेजी बोलना, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। क्या मतलब होता है, यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है कि यू शुड स्पीक इंग्लिश, यू शुड स्पीक इंग्लिश। यहां पर शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए। शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए। और यहां क्या मतलब हो रहा है, सकते हो। क्या हो रहा है, यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हो। यहां पर बताया जा रहा है कि आपके अंदर एबिलिटी है, आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप अंग्रेजी बोल सकते हो। और यहां क्या बताया जा रहा है, यहां एडवाइस दी जा रही है, आपको मशवरा दिया जा रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, अंग्रेजी बोलना चाहिए। अगर हम दोनों से इस दोनों को भी, कैन को भी और शुड को भी हटा देते हैं तो दोनों सेंटेंस का मतलब जो है एक ही हो जाता है, यू स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश। अब ये दो वर्ड है, ये वर्ड का मतलब से क्या होता है, पूरा सेंटेंस का माना हमको समझ में आता है और मूड समझ, सामने वाले का मूड समझ में आता है कि किस तरह से होता है। अब यहाँ पर देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है। एक तो एबिलिटी बताने के लिए, काबिलियत बताने के लिए होता है, परमिशन, इजाजत देने के लिए होता है, एडवाइस देने के लिए, मशवरा देने के लिए होता है, पॉसिबिलिटी देने के लिए होता है। चलिए अब उसके बाद हम देखेंगे कैन और कुड का इस्तेमाल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैन का मतलब क्या होता है। कैन मतलब क्या, सकता। कैन मतलब क्या, सकता, सकता है, सकता हूं। और कुड का मतलब सकता था। कैन का मतलब सकता है और कुड का मतलब सकता था, यानी पास्ट में इस्तेमाल होता है। अब यहां पर देखिए दो सेंटेंस लिखे हुए, मैं तैर सकता हूं, मैं तैर सकता हूं, ये मेरी काबिलियत बताई जा रही है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले सकता हूं, और इसमें दो चीजें हैं, एक हमारा सब्जेक्ट है और ये जो सकता हूं, जो कैन इस्तेमाल होगा ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा। कैन मॉडल जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये क्या हेल्पिंग वर्ब की जगह इस्तेमाल होते हैं। मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या होता है इस्तेमाल, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होता है। देखिए अब मैं के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहां पर आए। सकता हूं के लिए क्या आएगा, कैन। और तैरने के लिए क्या बोलते हैं, स्विम। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं, ये मेरी काबिलियत है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, मैं तेज दौड़ सकता था। यहां पर लिखा हुआ है था। अब ये बात हमको याद रखना है कि प्रेजेंट के अंदर कैन इस्तेमाल होता है और पास्ट में कुड का इस्तेमाल होता है। काबिलियत बताने के लिए या फिर पैदाइशी फितरत को बताने के लिए प्रेजेंट में हम क्या करेंगे, कैन इस्तेमाल करेंगे, और जब हम पास्ट की बात करेंगे तो कुड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सेंटेंस किस तरह से बनेगा, सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट आए, उसके बाद सकता था के लिए हम क्या लिखेंगे, कुड। उसके बाद क्या है, तेज दौड़ना, रन फास्ट, आई कुड रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता था। इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंस लेकर हम उसको कैन और कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए उसके बाद और कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, यहाँ हम एग्जाम्पल देखकर समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से कैन और कुड का इस्तेमाल होता है। सिंपल है, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे इसके बाद हम बाकी की मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को भी समझेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं कार चला सकता हूँ, ये मेरी काबिलियत बताई जा रही है कि मैं कार चला सकता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटेंस जो है कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम, तो प्रेजेंट के लिए हम क्या लिखते हैं, सकना लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। आई
सकता हूं के लिए लिखते हैं कैन। उसके बाद चलाना वर्ब है ड्राइव कार, आई कैन ड्राइव कार, मैं कार चला सकता। उसके बाद देखिए दूसरा सेंटेंस यहां पर क्या लिखा हुआ है कि अहमद कार चला सकता था। ये पास्ट की बात की जा रही है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन है हमारा यहां पर? अहमद है। अहमद सकता था के लिए हम क्या लिखते हैं? कुड। उसके बाद क्या है? कार चलाना, ड्राइव कार। अहमद कुड ड्राइव कार, अहमद कार चला सकता था। उसके बाद आप उर्दू बोल सकते हो, आप उर्दू बोल सकते हो। तो इसको हम क्या करेंगे? सकते हो प्रेजेंट का है, सबसे पहले सब्जेक्ट हम लिखेंगे आप है, यू कैन बोलने के लिए स्पीक, क्या बोल सकते हो? उर्दू। यू कैन स्पीक उर्दू, आप उर्दू बोल सकते हो। मुनज़्ज़ा उर्दू बोल सकती थी, ये भी पास्ट का है, सब्जेक्ट हमारा मुनज़्ज़ा है। सबसे पहले हम लिखेंगे मुनज़्ज़ा, मुनज़्ज़ा सकती थी, कुड लिखेंगे, स्पीक उर्दू। मुनज़्ज़ा कुड स्पीक उर्दू, मुनज़्ज़ा उर्दू बोल सकती थी। इस तरह से हम और सारे एग्जाम्पल लेकर, बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर हम कैन और कुड का इस्तेमाल करके हमारी एबिलिटी को हम बता सकते हैं। गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।